मन की सुनोगे तो भटकोगे। मन ही नरक है। यही अष्टावक्र मुनि का निर्भीक उद्घोष है। वे बाहरी नरक स्वर्ग की बात नहीं करते, वे सीधे मन पर प्रहार करते हैं। संसार तुम्हें नहीं बांधता, मन बांधता है। वस्तुएं दुख नहीं देती, उनसे जुड़ी मानसिक कहानी दुख देती है। जब राजा जनक ने पूछा, मुक्ति कैसे मिले, अष्टावक्र बोले, यदि तू देह से अलग होकर अपने को चैतन्य साक्षी जान ले, तो इसी क्षण मुक्त है। यहाँ कोई लंबी साधना नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, केवल एक क्रांति, मन से तादात्म्य तोड़ दो। मन क्या है? स्मृतियों का ढेर, इच्छाओं का जाल, भय का अंधकार, आशाओं का भ्रम। मन हमेशा अतीत या भविष्य में जीता है। वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, मन ही संसार है। मन गिरा तो संसार गिरा। महाभारत देखो, दुर्योधन के पास राज्य, वैभव, सेना सब था, फिर भी असंतुष्ट। क्यों? मन तुलना में जल रहा था। उसने कहा, मुझे पता है धर्म क्या है, पर करने की इच्छा नहीं। अधर्म पता है, पर बचने की शक्ति नहीं। यह मन की दास्ता है। उसका नरक यमलोक में नहीं, भीतर था। इसके विपरीत विदुर, साधारण जीवन पर भीतर शांति। क्यों? मन स्वच्छ था। उन्होंने साक्षी भाव को स्थान दिया था। परिस्थितियां नरक नहीं बनाती, मन बनाता है। अष्टावक्र गीता कहती है, यदि मन शांत है तो संसार भी शांत लगेगा, यदि मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक लगेगा। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है, किसी को बना देती है। रामायण में रावण और विभीषण एक ही घर में पले। एक के भीतर अहंकार का मन, दूसरे में विवेक। रावण शक्ति के मद में डूबा, सीता हरण किया, विनाश पाया। विभीषण ने मन की नहीं, धर्म की सुनी, राज्य पाया। स्पष्ट है, मन की सुनोगे तो भटकोगे। मन की सबसे बड़ी चाल, वह विश्वास दिलाता है कि तुम वही हो। क्रोध आया तो कहते हो, मैं क्रोधित हूं। पर अष्टावक्र कहते हैं, क्रोध दिख रहा है तो तुम कैसे हो सकते हो? जो दिख रहा है वह वस्तु है, जो देख रहा है वह साक्षी है। तुम साक्षी हो, मन नहीं। एक कथा। व्यक्ति बोला, मेरा मन परेशान करता है। संत बोले, उसे यहाँ ले आओ। व्यक्ति चकित, मन को कैसे लाऊं? संत बोले, जिसे पकड़ नहीं सकते वह तुम कैसे हो सकते हो? यही अष्टावक्र का तर्क है। मन वस्तु है, तुम नहीं। प्रहलाद को देखो, हिरण्यकश्यपु के पास शक्ति थी, पर भीतर भय। उसका मन ही नरक बन गया। प्रहलाद को अग्नि में बैठाया, विष दिया, पर्वत से गिराया, पर मन भगवान में स्थित था, इसीलिए कष्ट भी नरक ना बना सके। नरक से भागो मत, नरक को पहचानो। नरक कोई स्थान नहीं, मन की अवस्था है। जब मन इच्छा, तुलना, ईर्ष्या से भरा है, वही नरक है। जब मन शांत है, साक्षी में स्थित है, वही स्वर्ग है। अर्जुन कुरुक्षेत्र में भ्रमित था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह करुणा नहीं, मन का मोह था। कृष्ण ने साक्षी भाव का बोध कराया। तू आत्मा है, ना तू मारता है ना कोई मरता है। जब अर्जुन ने मन की सुनना छोड़ा, भ्रम टूटा। अष्टावक्र इससे भी आगे। न कर्म से मुक्ति है न त्याग से, केवल ज्ञान से मुक्ति है। और ज्ञान है यह जानना कि मैं मन नहीं हूं। जैसे ही यह जाना, उसी क्षण स्वतंत्रता है। मन की प्रकृति है दौड़ना, उसे हमेशा कुछ चाहिए। धन है तो और धन, सम्मान है तो और सम्मान। यह अंतहीन प्यास है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, अष्टावक्र अज्ञान कहते हैं। एक राजा ने सपना देखा, वह भिखारी बन गया। सुबह उठा तो घबराया, क्या मैं राजा हूँ जिसने भिखारी का सपना देखा, या भिखारी हूँ जो राजा होने का सपना देख रहा है? संत बोले, आप ना राजा हैं ना भिखारी, आप वह हैं जो दोनों को देख रहा है। यही साक्षी है। अष्टावक्र का मार्ग कठिन लगता है क्योंकि वह सीधा है। वे कहते हैं, कुछ मत करो, बस जानो। जानो कि मन उठ रहा है, गिर रहा है, बदल रहा है, तुम अपरिवर्तित हो। यह जानना ही क्रांति है। सार, मन को मत मानो, मन को देखो। क्योंकि मन की सुनोगे तो भटकोगे, पहचान लोगे तो मुक्त हो जाओगे। मन धर्म, भक्ति, ज्ञान का रूप भी लेता है। यही उसकी खतरनाक चाल है। वह कहता है, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। जैसे ही मैं किसी विचार से चिपकता है, नरक का द्वार खुल जाता है। नारद की कथा, तप पर गर्व हुआ। विष्णु ने परीक्षा ली, विवाह हुआ, संतान हुई, बाढ़ में सब बह गया। नारद विलाप करने लगे, विष्णु प्रकट हुए। नारद, पानी कहाँ है? झटका लगा, सब क्षणिक स्वप्न था। मन क्षण भर में संसार रच देता है,
टूटने पर नरक बन जाता है। मन की दूसरी विशेषता तुलना। समुद्र मंथन में विष भी निकला, अमृत भी। यही मन है। जीवन का मंथन करो तो पहले विष आता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। यदि पकड़ लो तो नरक। शिव की तरह साक्षी बनकर गले में रोक लो, विष तुम्हें नहीं जलाता। साक्षी भाव शिव का नीलकंठ है। कैकई राम से प्रेम करती थी, मंथरा ने भय डाला, तुम्हारा पुत्र वंचित रह जाएगा। बस मन सक्रिय। जो माँ राम को चाहती थी वही वनवास पर अड़ गई। परिस्थिति नहीं बदली, केवल मन की कहानी बदली। यही नरक है। साक्षी जागे तो कहानी टूट जाए। मन भविष्य में भागता है, जब यह मिलेगा तब सुख मिलेगा। यह शर्त ही दुख है। ययाति ने पुत्र से युवावस्था मांग ली। भोग में डूबे, तृप्ति नहीं हुई। अंत में माना, इच्छा का अंत भोग से नहीं होता। जितना खिलाओ उतना भूखा। अष्टावक्र कहते हैं, इच्छा त्यागो नहीं, बस देखो। देखने से पकड़ ढीली होती है। कर्ण महान योद्धा था, पर भीतर अपमान की आग। मैं सूत पुत्र, यह पहचान बंधन बन गई। उसी ने दुर्योधन से बांधा। साक्षी बन पाता तो जीवन अलग होता, पर मन की सुनी और भटका। अष्टावक्र कठोर है। न तुम पापी हो न पुण्यात्मा, न करता न भोगता। तुम शुद्ध साक्षी हो। जब तक मन कर्म का भार उठाएगा चिंता रहेगी। यही चिंता नरक है। साधु से पूछा, शांत कैसे? बोले, हर घटना को आकाश में बादल की तरह देखता हूँ। बादल आते जाते हैं, आकाश पर निशान नहीं। मन बादल है, तुम आकाश हो। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर असली अंधता पुत्र मोह थी। संजय युद्ध सुनाते रहे, पर मोह से बाहर ना आ सके। परिणाम विनाश। साक्षी बनकर मोह देखते तो इतिहास बदलता। बंधन मोह में नहीं, मोह से तादात्म्य में है। मन का छल, आध्यात्मिक अहंकार। मैं साधक हूँ, उपवास करता हूँ, जप करता हूँ। यह मैं मजबूत होता है। अष्टावक्र इस मैं पर प्रहार करते हैं। यदि स्वयं को साधक मानते हो तो भी बंधे हो। साक्षी को पहचान की जरूरत नहीं। संत रोज मंदिर जाते थे, एक दिन वर्षा से ना जा सके। मन बेचैन, आज पूजा नहीं हुई, पाप हो गया। भीतर से आवाज, जो पूजा मंदिर में होती है वह सच्ची है या जो सजगता में? संत समझे, पूजा कर्म नहीं, चेतना है। मन स्मृतियों का संग्रहालय है, पुराने अपमान, सुख, भय दोहराता है। यही नरक है। साधक बोला, अतीत भूल नहीं पाता। गुरु ने पानी का कटोरा दिया, सिर पर रखकर चलो, पानी ना गिरे। साधक सावधानी से चला। गुरु ने पूछा, रास्ते में बातें सुनी? कहा, नहीं, ध्यान पानी पर था। गुरु बोले, जब चेतना वर्तमान में होगी, अतीत का शोर शांत हो जाएगा। मुक्ति भविष्य की घटना नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। दृष्टि बदली तो नरक स्वर्ग बन सकता है। मन की सुनना छोड़ना, भागना नहीं, देखना है। क्रोध उठे, दबाना नहीं, इच्छा उठे, पकड़ना नहीं, केवल देखना। देखने से दूरी बनती है, दूरी से स्वतंत्रता। भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, महान थे, पर प्रतिज्ञा का अहंकार भी था। उसी ने हस्तिनापुर के अन्याय का मौन साक्षी बनाया। चाहते तो रोक सकते थे, पर पहचान से बंधे रहे। मन की पकड़ सूक्ष्म हो सकती है। पहचान पवित्र हो, पर तादात्म्य है तो बंधन है। मन का नरक चरम पर, जब स्वयं को दोष दो। मैं असफल हूँ, अयोग्य हूँ, यह आत्मदंड भी मन की रचना है। अष्टावक्र, आत्मा ना सफल होती ना असफल, वो केवल साक्षी है। यह समझ पक्की हुई तो करुणा जन्म लेती है। अंततः मन को मारना नहीं, जानना है। अंधेरे को हटाने लड़ना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है। साक्षी भाव वही दीपक है। जब जलता है, मन की छाया घटती है। निष्कर्ष, मन की कहानी आकर्षक लगे उतनी खतरनाक है, यदि सत्य मान लो। धर्म ग्रंथों की हर कथा संकेत करती है, बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की पहचान बदलो। क्योंकि मन की सुनोगे तो भटकोगे, मन को देखोगे तो पार हो जाओगे। अंतिम चरण, प्रश्न, केवल बंधन नहीं, मन से पार कैसे जाएं? अष्टावक्र सीधा शिखर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, तू मन नहीं है, तू शुद्ध साक्षी है। बस यह जान ले, जानना ही मुक्ति है। जनक का प्रसंग। महल में आग का भ्रम फैला, विद्वान भागे। जनक शांत बैठे। पूछा, राजन, महल जल रहा है। जनक बोले, जो जल सकता है वह मेरा नहीं। यह साक्षी की स्थिति थी। परिस्थिति बदलती है, साक्षी अचल रहता है। मन सुरक्षा चाहता है, भविष्य की गारंटी। इसी से भय पैदा करता है। सीता हरण बाद राम वन वन भटके। बाहरी पीड़ा थी, पर भीतर करुणा धैर्य बना रहा। विलाप किया, खोजा, प्रयास किया,
पर संतुलन नहीं खोया। यदि मन के क्रोध में बहते तो कथा अलग होती। भावनाएं उठती हैं, पर साक्षी जागृत हो तो दिशा नहीं बिगड़ती। मन का सूक्ष्म खेल दोष और गर्व दोनों में बांधता है। सफलता मिली, मैंने किया। असफलता, मैं हार गया। अष्टावक्र मैं पर प्रहार करते हैं। करता कौन है? शरीर प्रकृति से चलता है। विचार संस्कारों से उठते हैं। परिस्थितियां काल से बनती हैं। तू कहाँ है? तू तो देखने वाला है। अश्वत्थामा क्रोध में अंधा। रात्रि में पांडव पुत्रों की हत्या। बाद में पछतावा, पर देर हो चुकी। एक क्षण का अचेतन मन, जीवन भर का नरक। इसलिए शास्त्र सजगता पर बल देते हैं। क्रोध उठे और देख लो तो तुम्हें उपयोग नहीं कर पाएगा। संत एकनाथ नदी में स्नान कर रहे थे। व्यक्ति बार बार थूकता रहा। संत शांतिपूर्वक डुबकी लगाकर लौट आते। अंततः वह थक गया। संत बोले, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। यह साक्षी का रूप है। मन की सुनते तो क्रोध उठता, विवाद होता, पर मन को देखा, प्रवेश नहीं दिया। परिणाम शांति। अष्टावक्र का अद्वैत तीखा। यदि मन को शत्रु मानते हो तो भी द्वैत में हो। मन को शत्रु मत बना। देखो, जैसे नदी को देखते हो, धीरे धीरे दूरी बनेगी। दूरी बनी तो पहचान टूटेगी। पहचान टूटी तो नरक गिर जाएगा। मन निरंतर तुलना करता है। इंद्र स्वर्ग का राजा होकर भी भय कोई तपस्वी स्थान ना ले ले। साधकों की तपस्या भंग करने अप्सराएं भेजता। यह भय नरक था। सत्ता होते हुए शांति नहीं। साधु जंगल में साधन नहीं, पर भीतर आनंद, अंतर मन की दिशा में। गजेंद्र मोक्ष हाथी सरोवर में मगरमच्छ ने पकड़ा। लंबे संघर्ष बाद शक्ति समाप्त। तब सूंड उठाकर पुकारा। वह पुकार अहंकार से नहीं, समर्पण से थी। उसी क्षण सहायता आई। यह मन से पार होना था। जब तक अपनी शक्ति पर भरोसा, संघर्ष था। साक्षी में स्थित होकर समर्पण हुआ, मुक्ति हुई। अष्टावक्र, मुक्ति प्रयास का फल नहीं, पहचान का फल है। तुम वही चैतन्य हो जो बचपन में था, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में रहेगा। शरीर बदला, विचार बदले, संबंध बदले, पर देखने वाला नहीं बदला। उस देखने वाले को पहचान लो। यही अंतिम कुंजी है। मन की सुनोगे तो भटकोगे, क्योंकि मन दिशा नहीं देता, केवल प्रतिक्रिया देता है। साक्षी दिशा देता है, वह स्पष्ट देखता है। जैसे दर्पण में जो सामने है वही दिखता है। दर्पण प्रतिक्रिया नहीं करता, साक्षी दर्पण है।